हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग। सपोज ये हमारी एक फाइनेंशियल बिल्डिंग है और हर किसी का टारगेट होता है इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने का। क्यों? क्योंकि इस टॉप फ्लोर का नाम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आपका भी टारगेट है इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने का, तो ये वीडियो आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देगा जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस सिचुएशन में हैं, यानी अपनी फाइनेंशियल बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर हैं और उस फ्लोर से निकलकर आप नेक्स्ट बेटर फ्लोर तक कैसे जा सकते हैं और धीरे धीरे इस टॉप फ्लोर यानी फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो आर यू रेडी? इफ यस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज कर पाओ और ये आपकी प्रायोरिटी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर टाइम ना हो तो बाद में देख लेना, लेकिन अगर आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि लेस नॉलेज इज डेंजरस। अगर आपने वीडियो आधा देखा, बहुत सी चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, स्टेबिलिटी से फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अच्छा, अब हमने बात की फाइनेंशियल बिल्डिंग की, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये बिल्डिंग तैयार की है और इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं। जी हाँ, इस बिल्डिंग में है 7 फ्लोर्स। जो ग्राउंड फ्लोर है उस फ्लोर का नाम है फाइनेंशियल ब्रीदिंग फ्लोर, यानी आप यहां पर फाइनेंशियली न्यूट्रल हो। आप जितना पैसा आपके पास आ रहा है उससे आपका गुजारा चल रहा है, आपका खर्चा चल रहा है, आपका घर चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। इसको फाइनेंशियल ब्रीदिंग बोलते हैं कि ठीक ठाक सांस आ रही है, ठीक ठाक गुजारा चल रहा है। तो ये तो है ग्राउंड फ्लोर। इसके नीचे 3 फ्लोर्स हैं और इसके ऊपर 3 फ्लोर्स हैं। इसके नीचे के 3 फ्लोर्स की पहले बात करते हैं। जो इसके नीचे सबसे पहले -1 यानी बेसमेंट में जो पहला फ्लोर है माइनस में, उस फ्लोर का नाम है फाइनेंशियल क्रंच यानी फाइनेंशियल स्ट्रगल। ये वो फ्लोर है जहां पर एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रगल फील करता है, अगर इसको सही नाम दूं तो इसको बोलेंगे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसके बाद -2 लेवल पर एक और फ्लोर है, उस फ्लोर का नाम है फाइनेंशियली ब्रोक, जहां इंसान टूट चुका होता है। बिल्कुल ये वो फ्लोर है जहां पर इंसान के पास कर्जे होते हैं। जो इनकम है उससे एक्सपेंसेस तो मीटअप हो ही नहीं पा रहे हैं, साथ में कर्जे भी हैं और वो कर्जे भी उतर नहीं पा रहे हैं, या अगर उतर रहा है तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट जा रहा है, वो कर्जे एज इट इज खड़े हैं। और इसके बाद जो बिल्कुल तीसरे नंबर पर बेसमेंट में बिल्कुल तीसरा -3 का जो फ्लोर है, उसका नाम है फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी, यानी ये वो जगह है जहां इंसान दिवालिया घोषित हो जाता है। ना तो इनकम आ रही है, ना एक्सपेंसेस को मीटअप कर पा रहा है, कर्जे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और साथ में मेंटल स्ट्रेस भी है। तो ये तीसरा माइनस का फ्लोर है। अब मैं इस वीडियो में एक चीज कंसिडर करके चल रहा हूं कि आप सब लोग फाइनेंशियली ब्रीदिंग वाले सिस्टम पर हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर पर हैं, न्यूट्रल फ्लोर पर हैं, या उससे ऊपर के किसी फ्लोर पर हैं। क्योंकि मैंने जब ये सर्वे किया तो पता चला कि इन सब में से सबसे ज्यादा लोग इस फाइनेंशियली न्यूट्रल वाले फ्लोर पर हैं, जो कि जिसको हमने फाइनेंशियल ब्रीदिंग फ्लोर बोला है। तो अगर आप माइनस के किसी भी फ्लोर पर हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए, ताकि मैं उन फ्लोर से निकलने का भी आपको रास्ता, एक फ्रेमवर्क, प्रैक्टिकल चीज आपको दे पाऊं। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं ग्राउंड फ्लोर से, कि अगर आप फाइनेंशियल ब्रीदिंग वाले फ्लोर पर हैं, न्यूट्रल फ्लोर पर हैं, जहां पर बिल्कुल न्यूट्रल सब कुछ चल रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा कर्जे हैं और ना ही बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग आप कर पा रहे हैं, जितना आ रहा है उससे सब सिस्टम चल रहा है, तो हमें इस फ्लोर से निकलना है और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। उस फ्लोर का नाम है फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, ये मैंने ना अपने इमेजिनेशन से क्रिएट किया है ताकि मैं आपको बहुत इजीली ये सिस्टम समझा पाऊं और आपके दिमाग में ऐसा बैठे कि आप इसे जिंदगी में कभी ना भूलें। तो हमने जाना है फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। अब इस फ्लोर पे जो फर्स्ट फ्लोर है, इसमें 4 रूम्स हैं, इसमें 4 कमरे हैं, और धीरे धीरे करके आपने इन चारों कमरों पे कब्जा करना है ताकि ये पूरा फ्लोर आपका हो सके। आपको एक्वायर करना है सब कमरों को। तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो है हार्ड कैश का, यानी आपके पास 10,000 से लेकर 50,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेंडिचर, इतना कैश आपके पास होना चाहिए। कैश, कैश का मतलब है हार्ड कैश, रोकड़ा पैसा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसी, बिल्कुल ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है जब हमको थोड़े से कैश की जरूरत होती है, हम एटीएम तक भी जा नहीं पाते हैं। कोई घर पे गेस्ट आ गए, हमारे यहाँ पे कल्चर होता है शगुन देने का, या कोई, तो कहने का मतलब है कि इतना अमाउंट आपके पास कैश होना चाहिए ताकि इधर उधर कहीं देखना ना पड़े, फटाफट से निकल भाग कर एटीएम तक ना जाना पड़े। तो लगभग अप टू 50,000 रुपीज, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज हो सकता है 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, ये आपको हार्ड कैश अपने पास रखना है। तो आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आपने पहला रूम एक्वायर कर लिया। अब जब आपने पहले रूम पर कब्जा कर लिया है तो आपको दूसरे रूम को एक्वायर, दूसरे रूम पर कब्जा करना है।
दूसरे रूम पर कब्जा कैसे होगा कि आपको अपनी आने वाली 3 से 6 महीनों का हाउस होल्ड एक्सपेंस सेव करना है। इस दूसरे रूम में वो सेव है, ये आपका कब्जा होना चाहिए, जिसमें नीड्स, इसमें हमने वांट नहीं इंक्लूड किया, नीड्स, जरूरत, इस जरूरत में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है एफएमसीजी, यानी राशन पानी डेयरी का सामान कुछ भी, एफएमसीजी। फार्मा यानी मेडिकल एक्सपेंसेस। तीसरे नंबर पे आता है हमारा यूटिलिटी, बहुत सारे बिल्स होते हैं ऐसे जो जाने, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल के रिचार्ज, टीवी के रिचार्ज। तो तीसरा होता है यूटिलिटी और चौथा होता है एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई का। ये 4 चीजें जो नीड है, ये खर्चा होगा ही होगा। तो इन सबका टोटल करके आपने एक मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस निकाल लिया। अब ये जो एक्सपेंस है ये 3 से 6 महीने का आपके पास होना चाहिए। मैं 6 महीने का रिकमेंड करता हूं। अभी आपने देखा रिसेंटली कोरोना आया तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास इतनी भी सेविंग नहीं थी कि वो अपना 1 महीने का भी सिस्टम गुजारा चला पाए। या बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब स्विच करनी पड़ जाती है, कोई जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो लोग उतना पैसा आता है उससे ही काम चलाते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये 6 मंथ्स का जो अमाउंट है वो सेव करके रखना चाहिए अपने पास। एट एनी कॉस्ट आपको इस दूसरे रूम को एक्वायर करना ही करना है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपकी जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की, तो हो सकता है आप पूछो जी, अगर हम फाइनेंशियली न्यूट्रल हैं, ब्रीदिंग रूम में हैं, जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, तो हम ज्यादा आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे पास तो जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है। तो कहने का मतलब है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपनी ओवर स्पेंडिंग कैसे रोकें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहें तो कोई साइड हसल शुरू कर सकते हैं, कोई, अगर आप ज्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, कोई दूसरे काम में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई अपनी स्किल, अपने पैशन को कोई नई शक्ल देकर एक काम के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो इस दूसरे रूम को एक्वायर करना है जिसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपका एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस हो, जिसको आप मीटअप कर पाए, ताकि बाय चांस अगर जॉब छूटती है, बाय चांस कोई पैंडेमिक होता है, बाय चांस कोई रिसेशन आता है, तो आप किसी दिक्कत में ना आए, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो ये दूसरे रूम को आपको एक्वायर करना है। अगर आपने इस दूसरे रूम को एक्वायर कर लिया है तो अब तीसरे कमरे को एक्वायर करना है। ये तीसरा रूम क्या है? इस रूम में आपको 6 महीने का टोटल एक्सपेंस सेव करना है। पहले रूम में हार्ड कैश, दूसरे में 6 महीने का हाउस होल्ड एक्सपेंस, जो कि लगभग आधा होता है हमारे टोटल एक्सपेंस से। लगभग एवरेजली देखा जाए तो ऐसा होता है। तो आपको तीसरे रूम में पहुंचने के लिए 6 महीने का टोटल एक्सपेंस आपको धीरे धीरे करके ये रूम एक्वायर करने हैं। और इनको जो सेविंग में जो आपको बता रहा हूं ना, ये सेविंग आपको कहीं ऐसे नहीं करनी कि कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, नहीं। ये आपको सिंपल बैंक अकाउंट में, चाहो तो सेविंग अकाउंट में रख लो, चाहो तो उसकी एफडी कर दो, जिसमें थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। जो थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है वो आपका पैसा उसको ईट कर ले, उसको खा ले थोड़ा सा। इन तीनों में से किसी भी रूम को आपने छेड़ना नहीं है, कब्जा कर लेना है और बैंक अकाउंट में बाकी के 2 रूम्स को सेव करके रख देना है। ये आप तब निकालेंगे जब कोई इमरजेंसी हो जाएगी। भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर कोई होती है तो आपके पास एक बैकअप तैयार है। किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी नजरें झुका करके किसी को देखना नहीं पड़ेगा। और चौथा रूम, फोर्थ रूम, इस रूम को मैं नाम देता हूं मेंटल पीस। ये बहुत जरूरी रूम है। अच्छा, ये जो चौथा रूम है ना, ये आप ग्रेजुअली धीरे धीरे भी इसको एक्वायर कर सकते हो। इस रूम में आता है इंश्योरेंस। यानी कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, 3 इंश्योरेंस, सबसे पहला हेल्थ, दूसरा है लाइफ और तीसरा है यूटिलिटी। यूटिलिटी में सबसे मेन इंश्योरेंस जो है वो कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस या जो भी व्हीकल आपके पास है, ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस हम करवाते ही हैं। लेकिन उसके साथ आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब लाइफ इंश्योरेंस कौन सा हो? वो इंश्योरेंस होना चाहिए टर्म प्लान। वो इंश्योरेंस नहीं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आप पैसा लगाते हो, पैसा 20, 25, 50 साल बाद डबल होके मिलता है, ट्रिप। अगर कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली वो उतना ही मिलता है जितना बैंक का इंटरेस्ट है, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वो इंश्योरेंस नहीं लेना सेविंग के लिए, आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आप 8-10 हजार रुपए की भी एनुअल इंस्टॉलमेंट देते हो, यानी महीने में 1000-1200 रुपए की किस्त अगर आप देते हो, तो आपको लगभग 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। यानी जो रिस्क कवर है, अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया तक मिल सकता है। और ये 50 लाख से शुरू होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत छोटी सी जाती है, यानी महीने के 1000-1200 रुपए सिर्फ। और ये करके आप एक सिक्योरिटी अपने पास ले आते हैं। देखो, अगर आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, अरे यार ये तो दुनिया के हर इंसान के साथ होना है, तो क्यों ना फैमिली को एक सिक्योरिटी दी जाए, इतना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके। और आप देखेंगे कि एक महीने अगर कोई 2-4 फालतू पिज्जा ना खाओ, थोड़ा सा किसी भी एक्सपेंस को कंट्रोल करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं और अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसलिए मैंने इस रूम को बोला है मेंटल
पीस करूं, आपके दिमाग में एक शांति हो जाती है। बहुत से लोगों को जो बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं और अपनी फैमिली के लिए अर्निंग हैंड है, उनको उनसे आप पूछ करके देखो, जिन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस करवाया बोलते हैं बहुत रिलैक्स सा फील होता है। जो लोग अपनी फैमिली की चिंता करते हैं उनके लिए एक बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। तो यूटिलिटी कार बाइक इंश्योरेंस के साथ साथ आपको एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना है, जो वो इतना सारा पैसा बाय चांस अगर कोई दिक्कत होती है फैमिली को मिलता है, तो वो पैसे का इंटरेस्ट लेकर भी अपनी पूरी जिंदगी बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत जरूरी हो चुका है। एक टाइम पर मैं भी इसे इग्नोर करता था, मुझे लगता था कि यार हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, आप खुद को फिट रखो। लेकिन आज के टाइम पर कुछ नहीं पता लगता, कोई कोई सर्टेनिटी नहीं है। आप जो चीज खा रहे हो उसका भी पता नहीं है कि वो प्योर है या नहीं है। अपनी तरफ से हम सोचते हैं कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं, बड़ी हेल्दी चीज खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या यूज किया गया हमें नहीं पता। तो बेसिकली हमारी हेल्थ कभी भी अप डाउन हो सकती है। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो लगता है वो हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा भारी, लेकिन बाय चांस, क्योंकि लाइफ में कोई गारंटी नहीं है, तो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आती है, तो मैंने देखा है, मेरे एक बहुत अच्छे नॉन थे, उनके फादर को कोई एक बड़ी गलत डिजीज हो गई, तो उनका घर परिवार का सब कुछ बिक गया। घर बिक गया, सोना गहना सब कुछ बिक गया। क्यों? क्योंकि उस बीमारी के इलाज में सब कुछ लग गया। और कहने का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं बड़ी बड़ी इजीली। और आपको ये अपनी फैमिली के लिए करना ही चाहिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली का पूरे का आप जरूर से जरूर रहें। बहुत नॉमिनल पैसे लगते हैं, लेकिन एक मेंटल पीस हमारे पास आ जाता है, जो हमारे को काम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करता है। हम और ज्यादा अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं जब हमारे माइंड में पीस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि माइंड में बहुत बड़ा पीस आ जाता है जब भी आप फोर्थ रूम को एक्वायर करते हैं। तो पहले फ्लोर पर आपका कब्जा हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ जाती है। 6 महीने का बैकअप आपके पास है। कोई कोरोना आ जाए, कोई शोरोना आ जाए, कोई ड्रोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं। बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई इस टाइम पर, बहुत से लोगों के बिजनेस जीरो हो गए, और बहुत से लोगों को दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। क्यों? क्योंकि हमने कभी ये प्लानिंग की नहीं थी कि हमको इस फ्लोर को भी एक्वायर करना है। हमें लगता था जो आ रहा है उससे हमारा गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे ना, कि अगर आपका गुजारा भी चल रहा है तो भी आप थोड़ा सा ऐसा करके अपना कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जिससे आप फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले फ्लोर को एक्वायर कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फ्लोर को जल्द से जल्द एक्वायर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फ्लोर को एक्वायर करेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस सेकंड फ्लोर पर आने के बाद आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, बड़े रिलैक्स हो जाते हो, जिंदगी बड़ी बढ़िया सी निकलने लगती है। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो अगला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए। और ये मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो और लोगों के साथ शेयर करना, नहीं लगे बेशक से डिसलाइक कर देना। और धीरे धीरे हम इन तीनों फ्लोर्स तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहुंचेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, उसके बाद हम पहुंचेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पर। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के उस टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, तो आपको वहां से खुला आसमान दिखता है, जहां से आप एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम तक भी पहुंच सकते हैं। और ये कोई दूर की बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं आप यहां तक जरूर पहुंचे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।